तो मोशन इन प्लेन आप लोग का चल रहा था, और मोशन इन प्लेन में कौन सा लेक्चर चलेगा आज का? 7th की 8th? तो आज लेक्चर 8 चलेगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो आज मोशन इन प्लेन का लेक्चर नंबर 8 में हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकेंड पार्ट। एक पार्ट तो आपने पढ़ लिया है ना, जिसमें हमने फ्लाइट टाइम कैलकुलेट किया है ना। फ्लाइट टाइम के साथ साथ हमने क्या कैलकुलेट किया? हॉरिजॉन्टल रेंज भी कैलकुलेट, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट किया, बहुत सारी आपने चीज़ें सीख ली हैं। एक पार्ट और बचा हुआ है, वो हम डिस्कस आज करेंगे। ओके, तो तैयार हो जाइए थ्योरी सेकेंड पार्ट पढ़ने के लिए। तो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच फिजिक्स। तो हेडिंग लगाए बच्चों, व्हेन अ प्रोजेक्टाइल is thrown horizontally ठीक है, horizontally at some height, ठीक है, horizontally at some height। तो ये आपका पार्ट 2 है प्रोजेक्टाइल मोशन का। एक था हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए हमने थ्रो कराया, तो ये कौन सा पाथ चला? पैराबोलिक पाथ पे इसको प्रूफ किया। अब कुछ हाइट ऊपर जाकर के हॉरिजॉन्टली थ्रो कराएंगे, तो जब ऐसे थ्रो कराओगे ऐसे, तो इसका पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा? कर्ड पाथ होगा और पैराबोलिक पाथ होगा। इस बात को प्रूव भी करना है कि ये पैराबोलिक पाथ कैसे है। क्लियर? उसका भी एक इक्वेशन प्रूफ करेंगे, और साथ में यहाँ से यहाँ तक गिरने में कितना टाइम लगा, फ्लाइट टाइम कैलकुलेट करेंगे। कितना हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कैलकुलेट करेंगे, और एट एनी इंस्टेंट पर उस पार्टिकल का या उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना? तो अब हम एक न्यू पेज लेंगे यहाँ पे, और हेडिंग आप लोग तो डाल ही चुके होंगे। ये मान लीजिए कि कोई हाइट है और ये ग्राउंड है। ये आपका एक्स डायरेक्शन है। क्या है ये? एक्स डायरेक्शन। और ये है आपका ओरिजिन यहाँ पे। ठीक है, ये हाइट कितनी है? हमने मान लिया ये हाइट आपकी वो एच है। कितनी हाइट है? एच। और यहाँ इस पॉइंट से आप एक प्रोजेक्टाइल को फायर कर रहे हो इस डायरेक्शन में u वेलोसिटी से। ठीक है ना? हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हो, किसी हाइट पर गए आप, वहां से हॉरिजॉन्टली आपने थ्रो किया। क्लियर है? एज लाइक दिस। तो क्या ये प्रोजेक्टाइल या बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा फेंकने के बाद? नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं बनता। तो इसका जो पाथ होगा ना, उसका पाथ कुछ ये देखो, जिसको जाना चाहिए बिल्कुल ऐसे, लेकिन ऐसे ना जाकर के यहां से ये ज्यादा कर्व ले लेगा, ऐसे आकर कहीं गिरेगा। वो सही है? क्लियर? इस पाथ पर ट्रेवल करेगा। इसको हमने पॉइंट कहा ओ ए। ठीक, तो ये आपका ग्राउंड था। ग्राउंड से बिल्कुल ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से हॉरिजॉन्टली कितना गया? इस डिस्टेंस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बोलते हैं? ये कितना हो? कैपिटल आर मान लेंगे। ठीक है, तो इसका पाथ पैराबोलिक होगा। इस बात को कैसे प्रूफ करें?
तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि एट एनी इंस्टेंट पर, सपोज कर लेंगे एट एनी इंस्टेंट पर ये पार्टिकल यहाँ पहुँचता है। कहाँ पे? यहाँ पे। इस पॉइंट को हमने नाम दिया P। कोऑर्डिनेट क्या मान लेंगे, x, y। कोऑर्डिनेट x, y का मानने का मतलब ये है कि ये t टाइम पर, कितने टाइम पर, t टाइम पर x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चला है x, और y डायरेक्शन में कितना नीचे आया है y। क्लियर ना? ये बात समझ आ रही है? मतलब ये जो है, ये डिस्टेंस देखो, यहां से ये डिस्टेंस आपका x है। कितना है? x। और यहां से ये जो ये डिस्टेंस है, ये आपकी y डिस्टेंस है। क्लियर? तो ये t टाइम में y डिस्टेंस नीचे आया है और x डिस्टेंस आगे गया है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। और यहां पर अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन बताना है, वेलोसिटी की वैल्यू, तो एक इसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। क्या ड्रॉ कर देंगे? टेंजेंट। ये वेलोसिटी बताएगा, v मान लेते हैं। क्लियर? इसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो ये वेलोसिटी को शो करेगा। ठीक है, तो पहला काम क्या करेंगे, हम x और y में एक इक्वेशन प्रूफ करेंगे। किस टर्म्स में? x और y के टर्म्स में एक इक्वेशन लाएंगे, और उस इक्वेशन से हमें पता चल जाएगा कि ये पाथ पैराबोलिक है कि कैसा है। ठीक है ना? तो इसमें दो मोशन लेंगे, एक वर्टिकली मोशन लेंगे और एक हॉरिजॉन्टली मोशन लेंगे। दोनों में टाइम कितना लगा है? सेम टाइम लगा है। तो जब हम वर्टिकली मोशन लेंगे बच्चों, वर्टिकली, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा वर्टिकल के लिए? u हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। और हॉरिजॉन्टल के लिए u क्या लेंगे? हमेशा ये लेंगे। ठीक है, तो क्या लेंगे? टेकिंग वर्टिकली मोशन। जब वर्टिकली मोशन लेंगे बच्चों, तो क्या होगा? यहाँ पे वर्टिकली हो गया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? प्लस g होगा, क्योंकि नीचे आ रहा है ना बच्चों, प्लस g। और साथ में टाइम कितना लगेगा? t लगेगा। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? y। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये यूज करेंगे। इसमें एक्सेलरेशन प्लस g ले लेंगे, टाइम सेम रहेगा। ये हम यूज कर रहे हैं बच्चों, क्या कर रहे हैं? इसको यूज। s के प्लेस पे y, यहाँ 0 इंटू टी प्लस हाफ g t स्क्वायर। फाइनली y कितना आएगा आपका? हाफ g t स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो वर्टिकली मोशन लेने पर y की वैल्यू ये मिला। अब हम क्या करेंगे? टेकिंग हॉरिजॉन्टली मोशन, हॉरिजॉन्टली मोशन। ठीक है, तो यहां पे हम इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे? u लेंगे। क्लियर? इनिशियल भाई इसी स्पीड से फेंका गया है ना, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यही रहेगा। और यहां से यहां तक कोई एक्सेलरेशन नहीं है। यहां एक्सेलरेशन क्या है आपका? 0 है। टाइम वही है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? x। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a t स्क्वायर। यहां रखेंगे x, यहां u t प्लस एक्सेलरेशन 0 है, तो ओवरऑल क्या होगा? 0। बोलो होगा ना? तो यहां से टाइम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टाइम। कितना आएगा? x बाई u।
टाइम कितना आ गया x बाई यू। ये टाइम की वैल्यू कहाँ रख देंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमें x और y में एक इक्वेशन मिल जाएगा और उससे हम ये प्रूफ कर देंगे कि इसका पाथ कैसा है। तो पहले आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट इक्वेशंस में इस t की वैल्यू पुट करेंगे। तो थोड़ा सा हम इरेज करेंगे इस साइड, इतनी चीज़ें हम इरेज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ क्या था, y था हमारा, है ना। तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, हाफ जी, t की वैल्यू x बाई यू होल स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। बोलो यही आएगा ना, सही है। तो ये आपको बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। यही क्या हो गया आपका इक्वेशन इस पाथ का। इस इक्वेशन में आप क्या देख पा रहे हैं कि x का पावर 2 है तो y की पावर 1 है, बोलो है ना। तो किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, पैराबोलिक इक्वेशन को। तो आप लिखेंगे यहां पे नीचे क्या, कि पावर ऑफ x एंड y आर 2 and 1 respectively, hence this equation shows a parabolic equation, ठीक है ना। ये क्या शो करता है, पैराबोलिक इक्वेशन। तो यहां से इसकी प्रूविंग हो जाती है। अगर प्रूफ करने के लिए स्कूल के एग्जाम्स में आते हैं तो आप इससे प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो ये किसी हाइट से जाकर के हॉरिजॉन्टली जब थ्रो होगा तो उसका कॉन्सेप्ट है ये। इस साइड इरेज कर दे बच्चों। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है यहां से यहां तक जो टाइम लगा वो क्या है, फ्लाइट टाइम। तो फ्लाइट टाइम हमने यहां पे लेट किया, कितना है, कैपिटल T, कितना है। और इस टाइम को कवर करने में कितना ये वर्टिकल डिस्टेंस आया, यहां से ये इतना वर्टिकल डिस्टेंस, कितना ये वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब इस हाइट के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्लियर, जितना हाइट ये है उतना हाइट ये है, तो उतना हाइट ट्रेवल करके तब यहाँ पर आएगा, बोलो आएगा ना। तो वर्टिकली मोशन लेंगे, कौन सा मोशन लेंगे हाँ, टेकिंग वर्टिकली मोशन। जब वर्टिकली मोशन लेंगे बच्चों तो इनिशियल वेलोसिटी u क्या रहेगा, 0, टाइम लेंगे कैपिटल T लेंगे और डिस्टेंस s कितना लेंगे, हाइट के बराबर। एक्सेलरेशन जो होगा वो स्मॉल g होगा, यानी प्लस g हो जाएगा। ठीक है, इस साइड इरेज कर रहे हैं बच्चों। इरेज करेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ क्या रखेंगे, h 0 हो जाएगा, ये हाफ g कैपिटल T स्क्वायर। तो कितना आएगा ये, 2h अपॉन g इज इक्वल टू T स्क्वायर। तो फाइनली T कितना आएगा, अंडर रूट 2h बाई g। बोलो क्लियर है।
2h/g। तो फ्लाइट टाइम वही हो गया फार्मूला आपका, नोट कर लीजिए। ये है फ्लाइट टाइम अंडर 2h/g। अंडर 2h/g। ठीक है। अब इसमें हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? हॉरिजॉन्टल रेंज। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज? तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक टाइम कितना लगा, कैपिटल टी, है ना। तो कैपिटल टी में ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो ये डिस्टेंस के अगर कैलकुलेट करना है तो इसके अलोंग जो वेलोसिटी होगी उसमें हम इस फ्लाइट टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। इस साइड एड्रेस करें, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज इज इक्वल टू होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू फ्लाइट टाइम, इनटू फ्लाइट टाइम। ये रेंज कितना आपका है, r है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, u। फ्लाइट टाइम कितना है, कैपिटल T। तो उस T की वैल्यू यहां रखेंगे तो कितना आ जाएगा ये, u अंडर 2h/g। ये फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है। r इज इक्वल टू u अंडर 2h/g। ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज नोट कर लीजिए इसको। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी v। तो क्या करेंगे, ध्यान सुनिए। यहां से हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ले लेंगे, ऐसे लेवल ले लेंगे। ठीक है ना। अगर ये एंगल मैं मान लेता हूं थीटा है, क्या है, थीटा, मतलब हॉरिजॉन्टल से वेलोसिटी थीटा एंगल पे है। तो इस वेलोसिटी को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। एक यहां ले लूंगा इधर, और एक ले लूंगा किस साइड में, इधर, इस डायरेक्शन में। ये होगा Vy और इधर होगा Vx। क्या हो जाएगा, Vx। क्लियर। और जब हम इसको वेक्टर का फॉर्म देंगे तो ये एक वेक्टर बनेगा। ये वेक्टर Vx है तो ये भी क्या होगा, वेक्टर Vx। और ये क्या होगा आपका, वेक्टर Vy। तो ये भी वेक्टर Vy हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये V निकालना है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है ना। मैं इस चीज को एरेज कर रहा हूं यहां पे। ठीक है। तो जो ये हाइपोटेनस कितना है, V है, अंडर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। इसका यूज करके हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहां Vx कितना होगा, Vx है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, है ना। वो इस u के बराबर होगा। किसके बराबर होगा। अब Vy निकालना है तो क्या करेंगे, ये Vy नीचे की तरफ है। तो जब कोई चीज
ऊपर से नीचे छोड़ी जाती है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वी वाई निकाल सकते हैं कैसे, यू वाई प्लस जी टी से। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी, तो ये 0 होगा प्लस जी टी बचेगा, यानी वी वाई आपका फाइनली आ जाएगा जी टी, कितना आएगा, ये वैल्यू पुट कर देंगे आपका आ जाएगा। इसका डायरेक्शन बताना, क्या करेंगे, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी v, तो tan थीटा अप्लाई करेंगे यहाँ पे, परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब वी वाई बाई वी एक्स, ये अप्लाई कर देंगे। वी वाई कितना हमारा है जी टी, और वी एक्स कितना है u, यानी जी टी अपॉन यू अप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा tan थीटा। ठीक है, क्लियर। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट 2 यहाँ तक कंप्लीट होता है। ठीक, और प्रोजेक्टाइल मोशन का भी कॉन्सेप्ट द एंड होता है। यही है आपके सिलेबस का। इसका सर्कुलर मोशन है इसमें। तो लेक्चर नंबर 8 में प्रोजेक्टाइल मोशन आपका द एंड होता है। लेक्चर नंबर 9 में हम आपका सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल आएगा, आपके कंपटीशन में भी आता है, साथ ही साथ आपके स्कूल के एग्जाम्स में भी आते हैं। और सर्कुलर मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट बिना सीखे हम लॉज ऑफ मोशन नेक्स्ट चैप्टर और उसके बाद वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल मोशन नहीं सीख सकते, क्योंकि वहाँ सब पे सर्कुलर मोशन का पूरा कॉन्सेप्ट यूज होगा। मोशन इन प्लेन में एक टॉपिक बचा है सर्कुलर मोशन, उसमें फिर नया चैप्टर स्टार्ट होगा, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, हाँ सही है। तो यहां तक क्लियर। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन, तो जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पर इसको। तो हमारे पास क्या है, एक फाइटर प्लेन है। फाइटर प्लेन कितने लोग देखे हैं उड़ते हुए? अच्छा, चलिए फाइटर प्लेन देख रखा है। फाइटर प्लेन का अब हम यहाँ पे फिगर थोड़ा सा बनाएंगे, सही नहीं बन पाएगा लेकिन मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये मान लो ग्राउंड है आपका, क्या है ये, ग्राउंड, ये एक्स डायरेक्शन है ये। और मान लो यहाँ पे कहीं पे आप गन लगा के रेडी रखे हो, क्या गन, ठीक है। और जैसे ही फाइटर प्लेन यहाँ से आप गुजरेगा तो आप क्या करोगे, यहाँ से फायर करोगे एक इसका शेल। एंटी एयरक्राफ्ट गन में क्या होता है, शेल होता है, ठीक है, वो बुलेट की तरह ही काम करता है। वो जाके सीधा फाइटर प्लेन से टकराएगी, वो फाइटर प्लेन ब्लास्ट हो जाएगा पूरा, है ना। सेल होता है, उसको बोलते हैं सेल, ठीक है। तो यहाँ कहीं हमारा मान लेते हैं बिल्कुल इस जगह पे ये पॉइंट है, ये है वर्टिकल, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका क्या है, वर्टिकल से एक प्लेन है, फाइटर प्लेन, ये फाइटर प्लेन है, ठीक है। जा रही है, कितना ऊपर है इस समय, वर्टिकल कितना ऊपर है, हाँ, ये डिस्टेंस कितना दिया है, 1.5 किलोमीटर, बोलो है क्या, ऐसा कुछ है क्या इसमें, है ना। तो ये ऐसा फाइटर प्लेन जा रहा था, मतलब हमारे इसके हाइट से 1.5 किलोमीटर है। अब ये जैसे इस ऊपर जाए, ये क्या किया, यहाँ से जो आर्मी के जवान था यहाँ से फायर किया बुलेट को,
और ये जब बुलेट फायर करेगा तो ये बुलेट कैसे निकलेगी, यहाँ से इसे क्या ऐसे, है ना, ऐसे निकलेगा बुलेट। और ये बुलेट सीधा जाएगा ना, बिल्कुल ऐसे, ये बुलेट जाएगा सीधे ऐसे, है ना, कुछ ऐसे जाएगा, फिर पैराबोलिक पाथ आएगा ये। तो हमें आगे के पाथ से मतलब नहीं है, आगे के पाथ से मतलब नहीं है। ये बेचारा यहाँ पे देखो, ये जो प्लेन है यहाँ देखो ऐसे ऐसे, कहाँ, ये क्या हो गया यार, देखो ये प्लेन इसी पाथ से आएगा सीधे, बिल्कुल बोलो आएगा ना। इस जगह पे अगर जैसे ही पहुंचेगा ये इस तरह से फायर करेगा, कितने एंगल पे रखे, वर्टिकल से, इस वर्टिकल से कितने एंगल पे ये रखे कि ये बुलेट जैसे ही फायर करे यहां पहुंचते पहुंचते इसको ठाम से हिट कर जाए, है ना, ब्लास्ट कर जाए, हिट कर दी। और हिट करने के बाद ये कितना हाइट गया, ये हाइट आपको भी क्या करनी है, निकालनी है। निकाल सकते हो ये हाइट, ठीक है। अब मान लेते हैं यहां जब ये हिट किया प्लेन को, हिट किया तो यहां से यहां तक जाने में कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल होगा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसकी स्पीड कितनी थी, मजल की स्पीड, किसकी स्पीड है ये, सेल की स्पीड कुछ और है, 6, ये किसकी स्पीड है, सेल की, गन की स्पीड है। चलो ठीक है, 600 मीटर पर सेकेंड सर ने फायर किया। इस एंगल, हमें ये एंगल निकालना है, वर्टिकल से कह रहा कितना एंगल रखा जाए। तो ये एंगल निकालने के हमको क्या करना पड़ेगा, ये एंगल पता करना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको थ्योरी में ये एंगल पढ़ाते हैं हमेशा। इसे आप यू मानते हो, बोलो यू मानते हो ना, बोलो बच्चा, इसे यू मानते हो। तो यानी यू कितना दिया आपका, 600 दिया है। तो यहां से मान लेते हैं यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगता है, टी टाइम, कितना टाइम लगा। और इसकी जरा स्पीड बताओ कितनी है, इसकी स्पीड कितना, 720 किलोमीटर पर आवर है क्या, इस स्पीड से जा रही है। तो मैं इससे क्या करूंगा, चेंज कर लूंगा, किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो 720 इंटू 5/18 हो जाएगा ना, ये कितना जाएगा, ये 18 4 जाएगा क्या, ये 40, यानी 200 मीटर, 200 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आएगी। तो इसको यहां तक पहुंचने में टाइम टी लगा, तो बुलेट को भी टाइम लगने में कितना लगना चाहिए भाई, हिट करेगा तो टाइम दोनों में सेम होना तभी तो हिट करेगा। अगर थोड़ा सा भी टाइम कम लिया, ज़्यादा लिया तो हिट नहीं करेगा। इसका मतलब अगर हिट कर रहा है तो टाइम क्या ले रहा है, ये जितना हमारा फाइटर प्लेन है इस पॉइंट से के यहाँ तक आया, उतने ही टाइम में बुलेट इसको आकर के हिट कर दी। क्लियर। तो ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी के बराबर, मतलब ये जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना ये भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो बुलेट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ ओ से लेकर के ए तक, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसका होगा, बुलेट का होगा। क्लियर है। और वही एयरक्राफ्ट का भी क्या होगा, हमारा डिस्टेंस होगा। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स। ये निकालेंगे कैसे, इस u को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, इधर लेंगे u cos थीटा
और इधर लेंगे u साइन थीटा। हमें वर्टिकल काम है नहीं, हमें काम किसका है, कॉस थीटा का। तो अगर हमें ये x निकालना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में टाइम का मल्टीप्लाई कर दे, निकल आएगा। यानी x बराबर u कॉस थीटा इंटू टी हो जाएगा। और यही डिस्टेंस ये भी होगा। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे x कहेंगे, भाई डिस्टेंस बराबर ही होगा। तो स्पीड इंटू क्या करेंगे, टाइम करेंगे, 200 इंटू टी। ये भी x होगा, ये भी क्या होगा, x ही होगा, भाई दोनों डिस्टेंस बराबर होगी ना। तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में बराबर कर देंगे। किसको बराबर कर देंगे, ये इट इम्प्लाइज दैट 200t बराबर u cos थीटा इंटू टी। बोलो सही है, t से t मर गया, बोलो सही है, क्लियर। u कितना दिया हमारा 600, तो 200 इज इक्वल टू 600 cos थीटा, cos थीटा। हमें cos थीटा चाहिए, तो 200 बाई 600, 2 0 कैंसिल, 2 3 6, 1/3 आया, 1/3। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, मतलब ये 0 के करीब जा रहा है। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 60 और 90 के बीच की वैल्यू है ये 1/2 है, 1/3 है, करीब करीब 10 डिग्री ज़्यादा होगा, मतलब 70 डिग्री अप्रॉक्स ले सकते हैं। तो जो ये वैल्यू होगी cos 70 डिग्री वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू 70 डिग्री वैल्यू। तो थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, 70 डिग्री, क्लियर। cos थीटा कितना आ जाएगा आपका, तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पर होगा आंसर, 70 डिग्री। तो वर्टिकल से कितना होगा, तो एंगल फ्रॉम वर्टिकल, एंगल फ्रॉम वर्टिकल कितना होगा, भाई ये पूरा 90 है, ये 70 थी, कितना होगा ये 90 माइनस 70 कितना 20 डिग्री। तो 20 डिग्री आपका आंसर होगा इस पहले का, अप्रॉक्स। हम एकदम 100% नहीं कह रहे हैं, लेकिन अप्रॉक्स बता सकते हैं। तो क्वेश्चन इजी है ना, बोलो ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसके हम आगे बढ़ेंगे। एक और पॉइंट है इसमें, एच निकालना है, कितना हाइट तक बुलेट गया है, तो हम क्या मान लेंगे, एच। तो इससे इरेज कर दें अब, बोलो नितिन बेटा, नोट करो जल्दी से फटाफट। तो 200t यहाँ पे x u cos थीटा और t हो जाएगा, और उधर ऊपर कितना होगा, ये कितना होगा 200t। आपका ये जो डिस्टेंस होगा ये वो 200 इंटू टी होगा, ये डिस्टेंस, क्लियर। और ये भी x है, तो ये वापस में क्या करेंगे, हम बराबर कर देंगे। सिंपल है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आए तो कर लेंगे ना आप लोग। एरेस्ट कर दे बेटा अब। ठीक है, तो हम इस साइड क्या कर रहे हैं, इरेज है कर रहे हैं। तो cos थीटा कितना आया बेटा, 1/3, कितना आया 1/3, ये ठीक है।
तो इसको याद रखना, cos 30 कितना कितना आया cos थीटा 1/3। तो हाइट निकालेंगे। हाइट का फार्मूला क्या होता है, जब ऐसे थ्रो करते हैं तो हाइट क्या होता है फार्मूला, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई, बोलो, अरे शर्मा रहे हो, 2g। फार्मूला नहीं पढ़ के आए हो ना, पढ़ो घर पे जा कर के, क्यों महिमा, है ना। अब साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या रख सकते हो, ये साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या लिखोगे, जल्दी बोलो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें साइन थीटा नहीं मालूम है, कॉस थीटा पता है कितना 1/3, और जी कितना लेना है 10, यू कितना है आपका 600, तो 600 इंटू 600, 1 माइनस 1/3 का 9 हो जाएगा, बाई 20, 1 0 कैंसिल, 230 से कट जाएगा, है ना। 300 इंटू 60 इंटू 60, 9 1 जा 9 माइनस 1 मतलब 8/9 आ जाएगा, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 जा 9, 320 जा कैंसिल, तो 100 इंटू 20 इंटू 8 कितना आएगा आंसर, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 160 हो जाएगा, 00 लग जाएगा, यानी करीब 16,000 मीटर आएगा। कितना आएगा 16,000 मीटर मतलब 16 किलोमीटर, है कि नहीं, 16 किलोमीटर, यही आपका आंसर हो जाता है बच्चों। सिंपल है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन और बोले आप लोग के लिए, तो जल्दी से उसको नोट करिए। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है, क्लियर है। तो इस पर भी और सारे क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे तो कर सकते हैं, दोनों कंडीशन मिला करके भी हो सकता है, सिंगल कंडीशन भी हो सकता है, ठीक है। तब तक इस पर क्या करेंगे आप लोग पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।